नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सभी दलों ने कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जहां कांग्रेस पार्टी एक और दोबारा से कर्नाटक की सत्ता को हासिल करना चाहती है, वहीं बीजेपी के सामने अपने दक्षिण के इस दुर्ग को बचाने की चुनौती है। लेकिन कामयाब कौन होगा वो तो चुनावी नतीजे ही बनाएंगे। लेकिन चुनाव प्रचार अभियान की बात करें तो हम लगातार देख रहे हैं कि कर्नाटक में एक के बाद एक चुनावी सभाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं आज सोनिया गांधी भी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कर्नाटक में चल रहा है, जिसमें 10 लाख के करीब लोगों की भागीदारी देखने को मिल रही है। इस जनसमूह को आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बीजेपी के झंडे हाथों में लिए हुए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि 18 विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा और करीब 3.5 घंटे लंबे इस रोड शो में बीजेपी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है। अगर आप हालिया घटनाक्रमों को देखें कर्नाटक में तो कई बड़े नेता बीजेपी का साथ छोड़कर गए हैं। ऐसे में बीजेपी क्या अपने इस दक्षिण के दुर्ग को बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनौती इस बार पिछली बार जितनी आसान नहीं होने वाली है। कांग्रेस पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस रोड शो पर आप नजर डालिए, 10 लाख के करीब लोग आपको इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आप खुद अंदाजा लगाइए कि 3.5 घंटे लंबा यह रोड शो जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा। क्या बीजेपी इन विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पकड़ को और मजबूत कर पाएगी, अपने जनाधार को और मजबूत कर पाएगी, ये बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे से उनका ये रोड शो बेंगलुरु में शुरू हो चुका था। 10 लाख से ज्यादा लोगों की भागीदारी इसमें देखने को मिल रही है। 18 विधानसभा क्षेत्रों से होकर यह गुजरने वाला है और पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इस रोड शो में उमड़ पड़ी है। बताया जा रहा है कि शहर में फूल नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सारे फूल इस रोड शो के लिए लोगों ने खरीद लिए हैं और इसी वजह से शहर में आज फूल नहीं मिल पा रहे हैं और इस रोड शो में लोग पुष्प वर्षा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुष्प वर्षा करने के लिए लोगों ने फूल खरीद लिए हैं। लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जो क्रेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कर्नाटक में देखने को मिल रहा है वो देखते ही बन रहा है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले शुक्रवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्लारी में एक जनसभा को संबोधित किया था। कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर निशाना उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर साधा था। साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस पार्टी आतंकियों के साथ खड़ी है, जो आतंकी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ खड़ी है। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर के तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। तो बेंगलुरु में पीएम मोदी के 26 किलोमीटर लंबे मेगा रोड शो में पूरी सड़कें भगवा रंग से सजी हुई नजर आ रही हैं। सड़क के दोनों ओर बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। हजारों पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भी भगवा शॉल और टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों के किनारे सांस्कृतिक टोलियां भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर उत्साह खूब देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के मेगा रोड शो में बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या और बेंगलुरु सेंट्रल के सांसद पीसी मोहन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इस रोड शो में सड़क के किनारे हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं और यह तादाद लगातार बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैरिकेड्स लगाने के साथ बड़े पैमाने पर व्यवस्था भी की गई है। तो आप देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो खींचते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। हर्षोल्लास
लोगों में देखने को मिल रहा है और यह क्रेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखते ही बन रहा है। आप इस जनसमूह को देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और ये जो जनसमूह है वो वाकई में देखते ही बन रहा है। बीजेपी क्या इस जनसमूह को वोट में तब्दील कर पाएगी, यह बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। और खास बात यहां पर यह है कि कर्नाटक में इस बार की लड़ाई बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि कर्नाटक में कई बड़े नेता, जिसमें शेट्टार का नाम भी शामिल है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं, कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी में जो बगावत की खबरें लगातार सामने आ रही थी, क्या उसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा? हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी में किसी तरह की टूट की खबर नहीं है, तो उन समीकरणों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, वो आपको एक बार सुना देते हैं। बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। द केरला स्टोरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बेल्लारी में क्या कुछ कहा था वो हमने आपको सुनाया, लेकिन नजरें सभी की आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर टिकी हैं, क्योंकि इस रोड शो के जरिए बीजेपी अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रही है। लगातार कितना जन समर्थन बीजेपी को मिल रहा है उसको दिखाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। और आपको यह भी बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो है वो 2 हिस्सों में होना है। एक पहला शो उसका आज चल रहा है, इसके अलावा कल रविवार के दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में दोबारा रोड शो करते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के जरिए अपनी ताकत का, बीजेपी की ताकत का एहसास करवाते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिणी बेंगलुरु में सोमेश्वर भवन आरबीआई ग्राउंड से मल्लेश्वरम के सांके टैंक तक चलने वाला यह रोड शो है, जिसकी दूरी करीब 3.5 घंटे में कवर होने की उम्मीद है। पीएम मोदी का रोड शो दक्षिण और मध्य बेंगलुरु के कुछ हिस्सों से होकर गुजरेगा, जो लगभग 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों को छुएगा। और इस रोड शो की खास बात क्या है, इस पर भी आपको नजर डालनी चाहिए। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे, उनके सर पर पारंपरिक पगड़ी मैसूर पेटा पहने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और उनकी इस
एक झलक को देखने के लिए लोग उत्साह में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लोग मोदी मोदी के साथ बजरंग बली के भी नारे लगाते हुए कर्नाटक में नजर आ रहे हैं। और बजरंग बली के नारे लगने का मतलब आप खुद समझिए, जिस तरह से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था उसमें बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस पार्टी की ओर से कही गई थी। एक और देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी लगातार यह कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भगवान राम को लेकर के बयान दिए और अब कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को भी कैद करना चाहती है। तो बीजेपी मुद्दे को दोनों हाथों से लेती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बजरंग बली का मुद्दा सचमुच में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा और क्या कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आज नारेबाजी देखने को मिल रही है तो जय बजरंग बली के नारे लगाते हुए भी जो लोग इस रोड शो में पहुंचे हैं वो नजर आ रहे हैं। तो कई मायनों में ये रोड शो बेहद खास है और जो टोपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सर पर पहनी हुई है, वाकई में बहुत ही सुंदर वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी एक झलक को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लाखों लोग इस रोड शो का गवाह बन रहे हैं और इस रोड शो के जरिए बीजेपी कर्नाटक में घर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आपको चौड़ी सड़कें फिलहाल नजर आ रही होंगी, लेकिन आपको यह भी बता दें कि लोगों तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो तंग गलियों से होकर भी गुजरेगा। यानी कि बीजेपी किसी तरह की कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। जानती है कि दक्षिण में अगर 2024 से पहले कर्नाटक को फतह नहीं किया तो फिर नुकसान 2024 के चुनाव में भी होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर दक्षिण में ज्यादा जनाधार को बढ़ाना है, मजबूत पकड़ करनी है, तो उसके लिए कर्नाटक के दुर्ग को अपना बचाना बीजेपी के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार बीजेपी के बड़े नेता कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया, एक के बाद एक कई रैलियां की और अब रोड शो के जरिए जिस तरह से बीजेपी अपनी ताकत का एहसास करवाने की कोशिश कर रही है, वाकई में रोड शो में जिस तरह से जन समर्थन बीजेपी को मिल रहा है वो देखते ही बन रहा है। लेकिन कर्नाटक की जनता किन मुद्दों पर वोट डालेगी यह भी देखने वाली बात होगी। जो कर्नाटक में ज्यादा वोटर हैं वो किसके पक्ष में है? क्या जो बीजेपी के 5 साल का शासन है, क्या कर्नाटक की जनता उससे खुश है? यह सवाल बड़ा है। क्या दोबारा कहीं कर्नाटक की जनता कांग्रेस पार्टी को मौका देने की फिराक में तो नहीं है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब कर्नाटक से मिलेगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए दक्षिण में पार्टी के जनाधार को समझने के लिए कर्नाटक चुनाव से बड़ा लिटमस टेस्ट कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और अगर दक्षिण फतह करना है तो दक्षिण फतह करने के बारे में आप बाद में सोचेंगे, पहले आपको अपने दक्षिण के इस दुर्ग को बचाना होगा। और धीरे धीरे करके देखना दिलचस्प होगा कि अब जैसे जैसे चुनाव प्रचार की तारीख अब नजदीक खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 48 घंटे पहले 10 मई से आचार संहिता वहां पर लग जाएगी, चुनाव प्रचार अभियान बंद हो जाएगा। तो उससे पहले पूरी एड़ी चोटी का जोर बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है और इस जन समर्थन जो बीजेपी को मिल रहा है वो वाकई में देखते ही बन रहा है। लेकिन क्या इस जन समर्थन को बीजेपी वोट में तब्दील कर पाएगी? यह सवाल कहीं ना कहीं अब भी जस का तस बना हुआ है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि क्या बीजेपी अपने दक्षिण के इस दुर्ग को बचा पाएगी, क्योंकि इस दुर्ग को अगर बीजेपी को बचाना है तो उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। और वो एड़ी चोटी का जोर लगता हुआ हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भी देखा, जनसभाओं में भी देखा। विरोधियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरसे, कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। केरला स्टोरी फिल्म को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। बजरंग बली के मुद्दे को दोनों हाथों से कैच करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन कितना असर पड़ेगा यह तो चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।